अभी के अभी एसएसटी को पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि आज आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपना टाइम एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से कि क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, उनको एग्जाम में वो क्वेश्चंस ही नहीं देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे चैप्टर जो कि यूजलेस है, जो कि आपको कम टाइम में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब इस टाइम के अंदर आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, ना कि आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत है। भाई कुछ ऐसे चैप्टर हैं, सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको तो पढ़ना ही है, प्लस ऑफ उनके साथ में जो कुछ लेस इंपॉर्टेंट है उनको आपको छोड़ सकते हो एग्जाम में, क्योंकि अब आपके पास में टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, 1-2 दिन का टाइम है, तो उसमें ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि इस टाइम के ऊपर आप लोग कर रहे होंगे। सबसे पहली तो ये है कि आप लोग टफ क्वेश्चंस को कर रहे हो, जैसे कि रेफरेंस बुक के हो गए, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको लग रहा है कि यार बहुत ही ज्यादा टफ है, कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, ये टफ क्वेश्चन आपको करने की ही जरूरत नहीं है। फिर सेकंड जो है वो ये है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। यार लाइन बाय लाइन पढ़ने का भी टाइम नहीं है। आप एनसीईआरटी की जगह पे कोई भी अपने नोट्स हैं उससे स्टडी करो, किसी टीचर से पढ़ रहे हो उसके नोट्स से स्टडी करो, क्योंकि अगर आप अब एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो कम बहुत ज्यादा आपको इसमें टाइम लगेगा। तो एनसीईआरटी को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी को ही इग्नोर करोगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनकी आपको रीड करना है। प्लस ऑफ एक और जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जितने भी एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर से करने हैं किसी भी कंडीशन में, हर एक चैप्टर के, खासकर लॉन्ग आंसर। फिर उसके बाद में सेकंड है कि इस टाइम के ऊपर क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, भैया क्वेश्चन बैंक कर लेता हूं। क्वेश्चन बैंक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एसएसटी का पेपर है, अगर आप प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी कर लेते हो ये सफिशिएंट है। और फिर लास्ट के अंदर है लॉन्ग मैराथन। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया मैराथन जो होती है ना बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है, उसमें हमें नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ ले। मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन आप जब 6 से 8 घंटे एक ही चीज को दे रहे हो और फिर उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी की तो जरूरत है ना, तो इसीलिए लॉन्ग मैराथन्स देखो। बस ये बात ध्यान रखना कि 2 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 1 शॉट वीडियो देखो, छोटी देखो, फिर उसके बाद में खुद से उसके प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि ये इनसे कोई ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। मैक्सिमम कि भाई 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो यार सेल्फ स्टडी का भी टाइम चाहिए, उसको आपको याद भी करना है, आपको उसे डाइजेस्ट भी करना है, तो इसीलिए इनमें आपको अपना टाइम सेव करना होगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि भैया सोशल साइंस जो है वो एक लोता सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर अलग से 4 सब्जेक्ट। एक तो वैसे ही यार सोशल साइंस भाई मेरे को तो सबसे वाहियात सब्जेक्ट लगता था भाई, मेरे को तो सच बता रहा हूं रटने में बहुत ज्यादा आलस आता था। क्या आप भी मेरी जैसे, क्या आप भी मेरी साइड, अगर मेरी साइड है तो यस कीजिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो अलग अलग है, जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री का वेटेज रहेगा 18 मार्क्स का, और 2 नंबर के क्या रहेंगे इसके अंदर, मैप वर्क रहेगा, ये आसान है। फिर उसी के साथ में आप ज्योग्राफी में देखोगे तो ज्योग्राफी का सबसे कम वेटेज 17 नंबर है, इसमें 3 नंबर के मैप वर्क रहेंगे, तो 5 नंबर का इन दोनों में मैप वर्क रहेगा। उसी के साथ में जो सिविक्स और इकोनॉमिक्स है ना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें टोटल 20 मार्क्स का इनका वेटेज है। तो इसीलिए सबसे पहले कोशिश करो कि आप लोग है ना इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस है छोटा और ये याद करने में भी आसान है, और आप इसे जब करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई इकोनॉमिक्स तो खत्म है। फिर उसके बाद में सिविक्स भी खत्म होगी, फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री बचेगी, ठीक है। हिस्ट्री तो इसमें सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा जो मेरे को कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा जो बेकार लगती थी ना वो हिस्ट्री थी। एक तो यार इतना याद करो, फिर उसके बाद डेट में कंफ्यूज हो जाता तुम्हें कि भाई कौन सी डेट है, किस डेट को क्या हुआ था, कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। तो इसीलिए कोशिश करो कि हिस्ट्री को लास्ट जो टाइम है उसमें पढ़ने की कोशिश करो, उसकी डेट्स होती हैं वो हम भूल सकते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि भैया एक बात ध्यान रखो यार, अब तुम्हारे पास में वो 10 महीने का टाइम नहीं कि तुम सब कुछ पढ़ रहे हो। ये बात ध्यान रखो कि कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पेपर में ना कुछ ऐसे सिलेक्टेड चैप्टर होते हैं जिनसे कि ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे कि हम लोग उन्हीं चैप्टर की बात करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए नेशनलिज्म इन इंडिया की। भाई साहब इस चैप्टर से आपको 8 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 6 नंबर के तो आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप मिल जाएंगे, और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। कई बार तो 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ जाते हैं। इकलौता चैप्टर है जो कि 50% ऑफ द हिस्ट्री का है। तो ये बात ध्यान रहे कि सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है नेशनलिज्म इन इंडिया, और उसके साथ में इसका मैप वर्क। मैप के बस सेलेक्टेड 2 क्वेश्चन है जो कि आएंगे, बस उनके अलावा उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन कर रहे हो, मैप वर्क आपको
आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ में यार हिस्ट्री का अगर फुल सिलेबस करना चाहते हो, मैंने 25 मिनट्स के अंदर यार शॉर्ट नोट्स के साथ में आपको रिवाइज करवाया है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देख सकते हो, ज्योग्राफी के भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हो जो कि बार बार पूछे गए थे, तो आपको इसे मिस नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लास्ट प्रायोरिटी चैप्टर। अब लास्ट में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने, देखो एक तो है नेशनलिज्म इन यूरोप और उसी के साथ में प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब ये जो प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है ना यार, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है। इसको करने में कम से कम आपको 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ने में लगेंगे। फिर उसके बाद में याद करने की बात अलग है। और इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो आएगा इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर इससे शॉर्ट आंसर टाइप आता है, बस ये दो क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, जितनी पिक्चर है उसको याद रख लो, और शॉर्ट आंसर टाइप के अंदर प्रीवियस ईयर आप कर लो। इसमें ज्यादा आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए ध्यान रहे कि प्रिंट कल्चर और जो नेशनलिज्म इन यूरोप है इसको आपको बाद में करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगली जो आती है वो आती है हमारी प्यारी सी ज्योग्राफी। अब देखो ज्योग्राफी के अंदर 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में मेनली क्वेश्चंस कहां से आते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। कैसे क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन है वो ये आएगा कि जैसे कि प्लांट, ठीक है, प्लांट हो गए, उसी के साथ में एनिमल्स हो गए, इनकी जो खेती करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। ये आता है कि रबी क्रॉप्स के क्या एग्जांपल हैं, उसी तरीके से आता है कि जैसे कल्चरल वेस्टलैंड क्या होती है। आप लोग बताना कि जो कल्चरल वेस्टलैंड होती है वो कौन सी होती है जिसको कि 1 साल के लिए ऐसा ही छोड़ दिया जाता है अनकल्टिवेटेड, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि 5 साल के लिए उससे कैसा छोड़ दिया जाता है, वेस्ट की तरह छोड़ दिया जाता है। बताओ कि कौन सी वाली कल्चरल वेस्टलैंड रहेगी। फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको पढ़ना है और एग्रीकल्चर पढ़ना है। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनसे कि मेनली क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं सिविक्स और इकोनॉमिक्स। सिविक्स और इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे पहला जो आता है वो आता है फेडरलिज्म, फिर सेकंड आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो किस चैप्टर से आते हैं, मेनली आएंगे या तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से या फिर आएंगे यहां पर मनी एंड क्रेडिट। इन दोनों से ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसमें पूछने का तरीका क्या रहता है, जैसे कि मनी एंड, उससे क्या आता है कि कोई एक इंसान है जिसको कि लोन चाहिए अपने घर के लिए या खेत के लिए, तो वो किससे लोन लेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का लोन होता है, क्या बार्टर सिस्टम होता है, क्या उसको अपने ट्रेड करना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ मनी एंड क्रेडिट से। उसी के साथ में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आपको ध्यान रखना है, तीनों सेक्टर की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, वो है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी जो 1/3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड करती है। तो इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। और इसमें अगर बात मैं करूं सिविक्स के अंदर, तो फेडरलिज्म और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी को, इनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या फिर इसमें फीचर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको जरूर से ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप ध्यान रखिएगा एसएसटी पढ़ते टाइम। एक तो है डेफिनेशंस। जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनको सही ढंग से आप याद रखो, रट्टा मार के रखो। जैसे कि अगर आपको याद नहीं होता तो आप उनको लिख लिख करके याद करो, लेकिन सारी डेफिनेशन आपको एक बार में याद होनी चाहिए। प्लस ऑफ एक बात ध्यान रखना कि फीचर्स किसी भी लॉ के हो गए या फिर किसी क्रॉप के हो गए या फिर किसी एक्ट के हो गए, ये एग्जाम के अंदर सीधा आ जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रॉलेट एक्ट, कि क्यों रॉलेट एक्ट जो था वो फेल हो गया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्यों अप्लाई किया गया। तो इसके फीचर्स आपसे एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। और मेन क्वेश्चन एक और आते हैं, वो आते हैं आपके पास में एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट वाले आते हैं, या फिर जस्टिफाई वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग एक बार जरूर से देख लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी के साथ में लास्ट में है भैया मैप वर्क। मैप वर्क को बिल्कुल भी मत छोड़ना, आपको इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा जिसमें कि हम लोग सारे के सारे यहां पर मैप वर्क कर लेंगे। और उसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है, और अगर आपको ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर देना। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।